कैसे हैं बच्चों। हम लोग देख रहे थे श्रीनिवास जी की कहानी दही वाली मगम्मा। आज हम देखेंगे इसका तीसरा और अंतिम भाग। तो चलिए शुरू किया जाए। मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, पर वह रहने दे तब ना। मगम्मा बोल रही है आगे, मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, यानी कि एक साथ आपस में प्रेम भाव से मैं रह जाऊंगी, मगर जो मेरी बहू है वह रहने देगी तब ना। बेटे से यह सब बता दो। लेखिका बोल रही है कि बेटे से यह सब बता दो कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है, तुमको रंगप्पा नाम का आदमी जो है वह तंग कर रहा है, ये सारी बातें अपने बेटे से बताओ। तो कोई भी जो बेटा है वह माँ की दुख को सुनेगा तो वो जरूर कहेगा कि माँ आओ तुम मेरे साथ रहो। तो आगे देखिए नगम्मा क्या बताती है या क्या बोलती है। हाय राम, हो हल्ला करके मेरी बहू तो मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। यानी मेरी जो बहू है, अगर उसको पता चला कि रंगप्पा ऐसे ऐसे मेरे साथ कर रहा है, मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मेरी बहू क्या करेगी, मुझे जाति से ही बाहर कर देगी। यानी मेरा कोई नहीं बचेगा, तब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं बचेगा जाति से अलग हो जाने के बाद। मुझे देर हो रही है माँ जी, चलती हूँ। गगमा कह रही है कि अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। कल अपने उनसे पूछ कर रखिएगा। अपने उनसे का मतलब बच्चों अपने पति से। लेखिका किससे पूछेगी, अपने पति से। क्यों? क्योंकि उसको क्या रखना है नगम्मा का पैसा, कहाँ, बैंक में। तो इसलिए बोल रही है नगम्मा कि आप उनसे पूछ के रखिएगा, क्योंकि इससे पहले भी लेखिका को बोली थी मगम्मा कि आप पूछ के आप पैसा रख लीजिएगा, मगर लेखिका नहीं पूछी थी। इस बार फिर से कह रही है कि आप उनसे पूछ के रखिएगा। कहकर मगम्मा चली गई। यानी ये बात कहकर मगम्मा चली गई। 1 घंटे बाद फिर आकर बोली, माँ जी आप आज एक बात हो गई। 1 घंटे के बाद वह फिर से वापस आई और बोली कि आज क्या हो गई, एक बात हो गई। लेखिका पूछती है उत्सुकतावश, क्या? बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर टोकरे में रख ली थी। मगम्मा ने पहले ही बताया था कि उसके पोते को उसके पास वह आने नहीं देती, इसलिए मुझे यह समझ में ना आया कि बच्चा कौन सा है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए। वो बात मगम्मा बता रही है कि मैंने क्या किया, बच्चे के लिए थोड़ी सी मिठाई क्या की, टोकरी में रख ली और ले जाने लगी। कहाँ? अपने घर। कहाँ है मगम्मा का घर बच्चों? वेंकटपुर। तो लेखिका को आश्चर्य हुआ कि जब मगम्मा बोल रही है कि उसको क्या किया जाए, उसके पोते से मिलने ही नहीं दिया जा रहा, उससे बात करने ही नहीं दिया जा रहा, तो यह किस बच्चे के लिए मिठाई लेके जा रही है। मैंने पूछा किस बच्चे के लिए, कि बच्चा कौन सा है, किस बच्चे के लिए। और कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही तो। लेखिका उत्सुकतावश पूछ ही देती है किस बच्चे के लिए। जो उसको पता था वह तो सोच ही रही थी मन मन, वो पूछ भी दी कि किस बच्चे के लिए। तो नगमा क्या बोलती है, और कौन सा बच्चा माँ जी, मेरा पोता ही। जो मेरा पोता है उसी के लिए न ले जाऊंगी, और किसके लिए। तुम्ही ने तो कहा था वे तुम्हारे पास नहीं आने देते। यानी कि जो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बहू है, वह पोते को तुम्हारे पास नहीं आने देते, ऐसा तो तुमने ही कहा था। उसकी माँ तो मना करती है, पर बच्चा क्या रुक सकता है। यानी माँ तो बोलती ही है कि दादी के पास मत जाओ, मगर बच्चा का मन कैसा होता है, चंचल होता है, वह कहाँ रुक सकता है। आंखें बचाकर आ ही जाता है। कभी कभी जरा दूध पी जाता है, कभी दही मांग लेता है। यानी चुपचाप माँ आंखें बचाकर मतलब क्या, माँ से चुपचाप छिपाकर, या चुपचाप कहीं माँ देखी कि इधर उधर है या माँ घर में नहीं है, तो चुपचाप छिपकर वो क्या आ जाता है दादी के पास। और क्या करता है दादी के पास आकर, कभी दूध पी लेता है, कभी थोड़ा सा दही खा लेता है, यही सब करता है। थोड़ा सा कुछ मिल जाने पर नाच उठता है, यानी कि पूरा खुश हो जाता है। थोड़ा सा दूध मिल गया, दही मिल गया, मिठाई मिल गया, बच्चा को और क्या चाहिए, खाने पीने वाला वस्तु मिल जाए या कोई खिलौना मिल जाए तो बच्चा देखिएगा कितना चहक उठता है, कितना खुश हो जाता है। जरा भी शोर मचाता है तो तेरी माँ सुन लेगी, कहते ही चुप हो जाता है। यानी कि अगर ज्यादा बदमाशी करने लगता है, शोरगुल करने लगता है, तो बस इतना सा कहना है तेरी माँ सुन लेगी, और एकदम शांत चुप हो जाता है। बच्चे का खेल ही तो असली खेल है। यानी वो जो बच्चा खेलता है, कोई भी बच्चा आप लोग के आंगन में होगा या घर में होगा या किसी अगल बगल में होगा, तो देखते होंगे कि बच्चा कोई भी रहता है, खेलता है, कितना अच्छा लगता है। बच्चे का खेल में ही आनंद है। आप देखिए दादी बजा बच्चे के है तो उसको भी तो अच्छा नहीं लग रहा होगा हो। चलिए आगे देखते हैं। उसी के लिए थोड़ी सी मिठाई लेकर रखी थी, वह
सुकापुर है ना, उधर से आ रही थी। और जो सुकापुर है उधर से ही आ रही थी और उसी के लिए थोड़ी सी टोकरी में मिठाई रखी थी। वहां एक आम का पेड़ है ना, उस पर बैठा एक कौवा झट से मिठाई की पुड़िया उठा ले गया। आज कैसी अजीब बात हो गई। यानी कि वहां पे आम, जो सुकापुर है वहां पे जो आम का पेड़ है उसी पे कोई कौवा बैठा था और वो क्या किया, वो आम का जो पेड़ था वहां से कौवा उड़ के आया और मिठाई लेके भाग गया, यानी उड़ गया। बोल रही है मगरमैया कैसी अजीब बात हो गई, यानी कि ये कुछ अजीब घटना हो गई मेरे साथ, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ था। आगे देखिए मगम्मा इसको अब क्या मानती है। एक मिठाई का पुड़िया चली गई तो क्या हो गया, फिर से खरीद लो। देखिए क्या समझा रही है, एक मिठाई का ही ना पुड़िया गया तो फिर से खरीद लो, कौन सा बड़ा चीज है। यह बात नहीं माँ जी, कहते हैं कि कौवे से आदमी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा। यानी कि इसका मगम्मा जो है उसका अपना ही एक अंश चल रहा है, मन में एक शक शक नहीं होता है, शक सा हो गया है उसको, अलग सा एक बात मन में खटक रहा है। और क्या खटक रहा है देखते हैं आगे। उसने उससे क्या होता है, कहते हैं उससे जान का खतरा हो जाता है। लेखिका पूछ रही है उससे क्या होता है, तो मगम्मा बता रही है कि उससे क्या हो जाता है, वो जो कौवा मिठाई का लेके उड़ गया, यानी स्पर्श हो गया उससे मेरा, तो उससे क्या हो गया, जान का खतरा हो जाता है। मुझे लगा कि मेरे दिन पूरे हो चले, बाद में यह सोचकर खुशी भी हुई कि चलो अच्छा है, यह जन्म किसी को भी नहीं चाहिए। कह रही है मगम्मा कि मुझे लगा मेरे दिन पूरे हो गए, यानी अब हम नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे। तो सोच के उसको अच्छा भी लग रहा है, ऐसा बता रही है। अब उसको अच्छा लग रहा है या नहीं ये तो मगम्मा ही बता सकती है। ऐसा बोल रही है कि चलो अच्छा ही है, अब मेरे दिन पूरे हो गए, यानी अब हम, मेरा लिए कौन है, ना मेरा बेटा हमको मानता है, बात सुनता है, ना बहू झगड़ते रहती है, पोता से भी मिलने नहीं दिया जाता है, तो चलो ये सभी अच्छा ही है, नहीं रहेंगे ना इतना दुख होगा। जल्दी से भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, जो भी हो आज ही हो। यानी कि जल्दी से अपना राम नाम सत्य हो जाएगा, भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगी, और जो भी हो, मगम्मा बोल रही है आज ही हो, यानी कि अभी हो जाए और मेरा क्रियाकर्म हो जाए, यानी कि हम अब नहीं जीना चाहते या अब जीने की कोई लालसा नहीं है। तुम भी कैसी पागलपन सी बातें कर रही हो। पहले तो कौवे को आसानी से मिठाई मिल जाए ऐसा रख कर लाओ, अगर वह उठा ले जाए तो कहो कि जान का खतरा। यह कौन सी अकल की बात है, जाओ चुपचाप घर जाओ। लेखिका बोल रही है तुम भी कैसी पागलपन की बातें कर रही हो, यानी कि ये सब बात है, सही बात है हो कि कोई बच्चा, सॉरी, कोई कौवा अगर आपके बॉडी से टच हो गया तो अब जान का खतरा हो गया, यानी आप नहीं बचिएगा, ये सब कोई बात हुआ। अब बोल रही है लेखिका आगे कि तुम जो मिठाई को ऐसे रखोगी कि कौवा के सामने रखोगी या खुले में रखोगी। देखिएगा कोई भी चीज खुला में रहता है तो कौवा क्या करता है, उसको लेता है झट से उड़ जाता है, या छोटा बच्चा के हाथ में रहता है तो उसको भी छीन के वो भाग जाता है, ऐसा होता है कौवा का नेचर। तो वही चीज लेखिका भी समझा रही है कि ये सब छोटा मोटा बात है, ये कौन सा बड़ा बात है। कौवा देखेगा तो उसको मिठाई दिखा खुला में तो वो आया लेके उड़ गया, जाओ चुपचाप घर जाओ। अब समझा रही है कि ये सब फालतू का टेंशन मत लो, जाओ घर जाओ। तो आपका यह कहना है कि कोई डर नहीं है, मगम्मा कह रही है कि तो आपका यही कहना है कि कोई डर का बात न है, कोई कुछ नहीं होगा। डर वर कुछ भी नहीं, जितना झगड़ा होता है उम्र बढ़ती है, दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ। देखिए क्या समझा रही है, डर वर का कुछ बात नहीं है, जितना झगड़ोगी ना उतना ही क्या होगा, उम्र बढ़ेगी, और यानी कि खूब झगड़िए खूब उम्र बढ़ेगा। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप दूसरे से झगड़ा करने लगेगा, मार के मुंह बक्सा देगा, तो ये सब नहीं सोचिएगा कि झगड़ा करने से उम्र बढ़ता है। तो लेखिका वो समझाने के लिए कह रही है कि जिससे उसका मन क्या रहे, शांत रहे, दोबारा उस बारे में मत सोचो, हंसते हंसते घर जाओ, यानी कि सब फालतू का टेंशन मत लो, आराम से खुशी खुशी हंसते हंसते घर जाओ। मगम्मा चली गई, मैं उसकी मानसिक स्थिति सोचकर आश्चर्यचकित हुई। अब कह रहा मगम्मा तो चली गई मगर उसकी मानसिक स्थिति जो कि क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा है, ये सोच के लेखिका अभी क्या हो रही है, आश्चर्यचकित हो रही है, यानी कि उसको भी पूरा आश्चर्य हो रहा है। बेटा चाहिए, बहू चाहिए, पोता चाहिए, साथ ही वह घर की बड़ी है, यह लालसा छूटी नहीं। यानी उसको सब चाहिए, बेटा भी चाहिए, पोता भी चाहिए, बहू भी चाहिए, और साथ ही वो घर में बड़ी है, जो घर में बड़े होते हैं वही ना गार्जियन होते हैं, वो उसी का बात सब रखता है, उसी का बात चलता है घर में। इसलिए जो बड़ी है उसको यह लालसा भी नहीं छूटी कि हाँ हम सबसे बड़े हैं, हम ही मालिक रहेंगे। जीवन के प्रति एक विचित्र सी उब है, यानी कि मन भी उसका उब रहा है कि अब जीने का इच्छा नहीं है, अच्छा है जो हो आज हो। फिर भी मरने की इच्छा नहीं और अनिच्छा प्रकट
करने का मन भी नहीं, यानी मरने की उसको इच्छा भी नहीं, और नहीं मरेंगे या नहीं मरना चाहते ये भी वो नहीं बोलेगी कि वह भी प्रकट करने की उसको क्या है, मन भी नहीं। हम सोचते हैं ये गांव के लोग हैं, कुछ जानते नहीं, कोई लुकाओ छिपाओ नहीं। अब लेखिका सोच रही है कि गांव का लोग है, हम सोचते हैं सीधा साधा होता है, कि उसको दिमाग उतना नहीं होता, वो सब सिंपल सादा जिंदगी जीता है, तो कुछ जानता नहीं है, कोई लिखाओ मन या लिखाओ छुपाओ मतलब क्या हुआ, मन में कोई बात नहीं रखती है या रखता है, मन का जो सारा बात है वो आराम से बोल देती है। तो भी लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों पर परतें, यानी कि देखिए आप सोच, मगमा के सोच के कारण लेखिका ऐसा सोच रही है या बोल रही है, लोगों की क्या है मानसिक स्थिति के परते पे पड़ते हैं, यानी वो सोच कुछ रही है, बोल कुछ रही है, उसका मन में कुछ और चल रहा है और जुबान पे कुछ और ही आ रहा है। चलिए, अच्छी लग रही होगी कहानी बच्चों। बड़े घर में छोटा घड़ा समाया है, यानी कि जो बड़ा घर है उसमें छोटा घड़ा क्या है, समाया है, यानी कि बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, उस छोटे घड़े में अलग कुछ राज है। मैंने सोचा यह कैसा नाटकीय सूत्र है, अब लेखिका सोच रही है यह कैसा नाटकीय सूत्र है। मगम्मा जब फिर से घर आई तो उसने एक समाचार दिया। अब कह रही है मगम्मा जब फिर से घर से आई, यानी कि वापस हुआ वेंकटपुर से दही बेचने कहाँ आई। मगम्मा का दही बेचने कौन से शहर जाती थी, बेंगलोर। अब पोता अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास आ गया, यानी कि पोता जो है मगम्मा का, वो अपनी माँ बाप को छोड़ दिया है, अब कहाँ आ गया है, मगम्मा के पास। वह बहुत खुश थी, उसके साहस की प्रशंसा करते हुए बोली, बित्ते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर चले आने का मतलब क्या है, यानी कि उसके साहस की प्रशंसा कर रही है कि बित्ते भर का छोरा है, माँ को छोड़कर आ गया। बित्ते भर का मतलब क्या बच्चों, कि एक छोटा सा साइज का 2 साल 3 साल का लड़का है, माँ को छोड़कर मेरे पास आ गया है। कल दोपहर को आए लड़के ने कह दिया, फिर से माँ के पास नहीं जाऊंगा, इतने दिन चोरी चोरी आया करता था, जब वह घर नहीं पहुंचा तो माँ ने आकर शोर मचाया, पीटने की धमकी दी। अब तो बोल रही है बीते भर का छोरा, हमसे इतना लगाव था ना कि माँ को एकदम छोड़ दिया, हमारे पास आ गया। अब बोल रहा है कि अब हम घर नहीं जाएंगे, यानी अपने दादिये के पास रहेंगे, तुम लोग जाओ। तो बोल रही है कि उसकी माँ आके एकदम शोर उगोल भी की पूरा, कि आओ घर पे आओ, जल्दी आओ, मत दादी को छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरी टांग पकड़ कर खड़ा हो गया, यानी कि मैं यहीं रहूंगा, दादिये के पास रहूंगा, और मेरी टांग पकड़ के, मगम्मा की टांग पकड़ के वह खड़ा हो गया। और कोई चारा ना देखकर मैंने कहा जा बेटा, यानी कि और कोई चारा नहीं देख करके बहू बाहर में हल्ला कर रही है, लोग सब देखेंगे सोचेंगे क्या है ये सब तमाशा कर रही है, तो बोली कि जाओ बेटा। उसके बाप ने भी आकर बुलाया, पर मैं नहीं जाऊंगा कहकर वह मेरे पास ही रह गया माँ जी, यानी कि पूरा माँ ही नहीं सिर्फ बाप भी आके बुलाया कि चलो बेटा घर चलो, एकदम समझा बुझा के या हल्ला करके, मगर वो घर नहीं गया। पूरा दादी यानी मन से अंदर से खुश है कि यहाँ पोता आ गया है मेरे पास, तो एकदम बुला रही है कि चलो बेटा घर चलो, कह रही है कि एकदम नहीं जा रहा है वो। 10 दिन से अकेले घर में सोती थी, जरा डर भी लगता था, यानी कि 10 दिन हो गया है मगम्मा को अपनी बहू से अलग हुए, कह रही है 10 दिन से वह घर में सोती थी, मगर उसको डर भी लगता था, अकेली सोती थी बेचारी। जो भी हो मर्द का बच्चा है, देखो भगवान ने उसको कैसी अकल दी। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया और वह बित्ते भर का पोता, मैं तो हूं, तुम चिंता मत करो कहकर आ ही गया। कह रही है कि बेटा साथ नहीं दिया, उतना जवान हो गया बेटा, वो साथ नहीं दिया, मगर एक छोटा सा जो मेरा पोता है कह रहा मैं हूं ना दादी, मैं हूं, तुम चिंता मत करो, कोई डरो उरो मत, हम आइए हैं। और कहकर वह आ ही गया, यानी कि दादी के पास आ ही गया। बहू ने तो सारी रात महाभारत मचाई, यानी कि पूरा रात लड़ाई चला है, लाख जोर लगाने पर भी वह नहीं गया। सुबह यहाँ आते समय तू अकेला कैसे रहेगा। दादी को चिंता भी है पोता का, कि सुबह जब आप दही बेचने आ रही थी तो आप सोचे कि पोता कैसे रहेगा, तो कह रही है कि तुम अकेला कैसे रहेगा, कहकर उसे उसकी माँ के दरवाजे पे ले जाकर खड़ा किया, यानी कि इतना कहकर उसको माँ के पास भेज दिया, या उसके पास लेकर गया कि जाओ अब घर जाओ, नोनू हम जा रहे हैं दही बेचने, एकदम कि हम जाए छियो दही बेचे ला, तुम जाओ घर जाओ आराम से। जब वह भीतर चला गया तब मैं यहाँ आई, यानी कि वह जब अपना घर में चला गया ना, तब मैं यहाँ दही बेचने आई बेंगलोर। अब अगर वह बच्चे को पीटे तो क्या करोगी, लेखिका पूछ रही है, अगर वह बच्चे को पीटेगी यानी कि ओकरा मारबो तो कही की करवा।
अरे माँ जी, क्या उसे इस बात की खुशी नहीं होगी कि बेटा एक बार तो घर आया है, पास रहे तो मारने का मन करता है। अरे माँ जी, उसे इस बात का खुशी नहीं होगा कि बेटवा जो था रात भर बाहर ही रहा, अभी जो घरवा आया है तो उसको खुशी नहीं होगा कि कोई भी माँ है, उसका बेटा रात भर उसके पास ना रहे, सुबह घर आए तो उसको मारने का मन करेगा कि एकदम ममता से वह एकदम बेटवा को लपक लेगी कि हाँ मेरा बेटवा रात भर बाहर रहा है, दादी के पास रहा है या एक दिन मेरे से दूर रहा है। देखो माँ जी, जब हम इकट्ठे थे तब मुझे कभी यह नहीं लगा कि मेरी बहू सुंदर है। आगे बहू की भी तारीफ हो रही है। जब पतवा आ गया तो एकदम बहुओं का तारीफ चल रहा है कि बहू अब सुंदर लगने लगी। इससे पहले जब साथ में रहती थी तो उसको बहू सुंदर नहीं लगती थी बच्चों। अब दूर से देखती हूँ तो उसकी भौहें चढ़ी ही रहती है, वैसे बड़ी सुंदर दिखाई देती है। दूर से देखती है तो एकदम नहीं, नक्श अच्छा दिखता है, भौहें चढ़ी हुई रहती है, कहने का मतलब हुआ। और वो क्या दिखती है, अब उसको सुंदर दिखती है, इसलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू, यानी कि मेरा बेटा जो है इसलिए उस पे क्या है, एकदम फिदा है। किस पे? नजम्मा पे, जो उसकी बहू का नाम है। वह भी ऐसा ही है। तब यह पता नहीं चलता था कि कब घर आता है और कब खेत पर जाता है। अरे मगम्मा, तब पता नहीं चलता था कि मेरा बेटा कैसा है, कब घर आता है, कब खेत पे जाता है। हम अपना बिजी रहते थे साथ में तो पता नहीं चलता था। अब मैं घर के दरवाजे पर बैठी यह देखती रहती हूँ, यानी कि अब जो सामने में ही होगा उसका घर होगा, तो वहां से वो बेचारी कह रही है कि हम देखते रहते थे। इतनी जल्दी क्यों चला गया, इतनी देर तक क्यों नहीं आया माँ जी। यानी कह रही है लेखिका को कि माँ जी वो सुबह सवेरे ही अपना क्या होता है, अपना खेत पे चला जाता है बेचारा, लेट तक घर आता है। तो दिमाग में चल रहा है कि इतनी जल्दी चला गया, इतना लेट तक घर काहे नहीं आया। उसे भी तो ऐसा ही लगता होगा ना। यदि वह पीटेगी तो कल दही बेचने निकलूंगी तो मेरे साथ ही चला आएगा। अरे अगर वो मेरा बहू जो है मेरा बेटवा को, सॉरी पतवा को पीटेगी तो क्या करेंगे, उसको भी साथे ले लेंगे और साथे लेके अपने साथ ले आएंगे। क्या करेंगे? 9 महीने पेट में रखकर पीट सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। मगम्मा कह रही अपने बहू के बारे में कि 9 महीने ने अपने पेट में रखी, उतना दर्द सही बच्चे को जन्म देने में। माँ बच्चे को पालने में कितना कष्ट झेलती है, मगम्मा इसके बारे में बता रही है कि एक माँ जो होती है वह कितना कष्ट झेलती है, कितना दर्द सहती है एक बच्चे को पैदा करने में। चलिए आगे देखते हैं। कह रही है 9 महीने पेट में रखकर, यानी कि 9 महीने उसको अपने पेट में रखी, उसको पाली और फिर इतना दर्द सही, पीड़ सहकर पैदा किए बच्चे को छोड़ देगी। ऐसे ही छोड़ देगी मेरे ही पास रहने के लिए। मुझे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी दूर तक सोचती है। यानी कि लेखिका को आश्चर्य हो रहा है कि मगम्मा जो है कितनी दूर तक सोच रही है। मुझे लगा कि कुछ दिनों तक उनका झगड़ा निपट जाएगा तो सभी सुखी रहेंगे। तो लेखिका कह रही है मुझे लगा कि अब क्या होगा, कुछ दिन में पता आ ही गया, धीरे धीरे बात निपट जाएगा तो सब एकदम से अच्छे तरीके से क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। कुछ भी हो ऐसा ही हुआ, भी ऐसा ही 2 दिन बाद लड़का माँ के पास गया, पर उसके दूसरे दिन ही दादी के साथ मैं भी बेंगलोर जाऊंगा कहकर जिद पकड़ ली। यानी कि कह रहा हुआ ऐसा भी 2 दिन बाद क्या हुआ, लड़का माँ के पास गया, यानी कि 2 दिन तक दादी के ही पास रहा। उसके बाद क्या हुआ, लड़का माँ के पास गया और उसके दूसरे दिन ही क्या किया, दादी के साथ मैं भी बेंगलोर जाऊंगा कहकर क्या पकड़ लिया, जिद पकड़ लिया कि ना हमू जाएंगे, दादिये के साथ जाएंगे, एकदम दही बेचने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। एकदम से क्या पकड़ लिया, जिद पकड़ लिया। बेचारी बुढ़िया के लिए सिर पर दही की मटकी वाला टोकरा और गोद में पोते को लेकर 3 मील चलना असंभव। यानी वेंकटपुर से बेंगलुरु की दूरी कितनी है बच्चों, 3 मील। करिए आप बुढ़िया के लिए सिर पे क्या दही वाला टोकरा लेना और फिर पोते को गोद में लेना है, संभव है? वो एक तो वो बूढ़ी हो गई है, उसके शरीर में उतना ताकत होगा, तो उसके लिए क्या है, ये असंभव है। उसकी समझ में ना आया कि क्या करे, यानी कि उसके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे ले जाए पतुओं को, ले जाए दही बेचने भी जाना है, दोनों एक साथ कैसे करे। बेटे और बहू ने आकर समझाया, यानी कि आप देखिए बेटा और बहू आकर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? उस दिन हमसे गलती हो गई, तुम भी गुस्सा करके यूं रहोगी तो कैसे चलेगा माँ। करिए उस दिन हमसे गलती हो गई, अब तुम भी गुस्सा करके रहोगी तो कैसे होगा माँ, यही समझा रही है। गांव के 4 बड़े बूढ़ों ने भी उसे समझाया। वह बोला क्या अपना बड़प्पन खोती। अब कह रही है गांव के 4 बूढ़ों ने, पता सॉरी बेटा भी समझा रहा है, बहू भी समझा रही है और 4 गो जो बड़ा बूढ़ा है
वह भी समझा रहा है। तो कह रहा है क्या, वह अपना बड़कपन खोती, मगम्मा अपनी इच्छा से ही अपनी खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगी। कह रहा मगम्मा क्या की, फिर अपनी इच्छा से, यानी कि इतना सब समझाया मेल भाव से। अब दादी तो दादी होती है, पोता का मुंह कहाँ छूटेगा। अब बहू भी अब उसको सुंदर लगने लगी। बेटा का भी देखा कि बेटा भी कितना बिजी रहता है, तो सब चीज देख के वो क्या हुई, अपने एक साथ रहने के लिए तैयार हो गई। परंतु पोता तो दादी के पास ही रहने की जिद पकड़े बैठा था। मगर पोता का अपना जिद था कि रहेंगे तो ददिये के साथ रहेंगे। इसलिए एक नया प्रबंध शुरू हुआ। शुरू से ही दूध दही का व्यापार मंगम्मा के हाथ में। एक नया चीज प्रबंध शुरू हुआ कि एक नया तरीके से अब फिर से किया जाए। तो शुरू से क्या था, जब बहू आई भी नहीं थी या बहू आ गई थी नहीं भी थी, तो तब से ही मगम्मा ही क्या कर रही थी, दूध दही का काम संभाल रही थी, यानी बेचने का, पैसा रखने का, वही काम मगम्मा का ही था। बहू के आने पर भी मगम्मा ने उसे अपने हाथ में ही रखा। नहीं, बहू आ भी गई ना तो मगम्मा ही अपने हाथ में रखी, यानी वही दूध दही बेचने का काम करती थी। जब कोई बहू बनकर आती है तो घर के खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। अब कोई नई बहू आती है तो खाना कौन बनाने लगता है, वही बनाती है। करिए उसके खाने पकाने की जिम्मेदारी भी उस पर पड़ती है। वास्तव में बात यह थी कि दही बेचने पर 4 पैसे हाथ आते थे। अब पोते ने सदा दादी के पास रहने की हट पकड़ी थी। यानी कि वास्तव में बात क्या था, जो दही बेचती थी तो उससे क्या होते थे, 4 पैसे आते थे, और 4 पैसे आते थे तो घर खुशहाल रहता था। घर में पैसे की भी तो जरूरत होती है घर चलाने के लिए। अब पोता अलग जिद पकड़ लेता कि रहेंगे तो दादी एक साथ रहेंगे हमेशा। बहू बोली, इतनी धूप में इस उम्र में तुम क्यों बाहर जाती हो। अब देखिए चिंता भी हो रहा है सास का, इतनी धूप में तुम इस उम्र में जो बूढ़ी हो गई हो, तो तुम बाहर क्यों जाती हो, भला कितने दिन यह काम कर सकोगी। यानी कि अब कितना तुम्हारा हड्डी में उतना जान है, कितना दिन काम कर सकोगी। घर में ही खाना पीना बनाकर मालकिन की तरह रहो, एकदम ठाट से रहो, खाना पीना बनाओ, एकदम घरे में रहो, आराम करो। दही बेचने का काम मैं देख लेती हूँ, यानी कि काम हमको दे दो, हम देख लेते हैं। देखिए कितना दिमाग लगा रही है बहू, अब पैसा वाला काम संभाल रही है। ठीक है, कह दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी कभार मैं चली जाऊंगी, रोज रोज का काम तुम ही करो। और ये साथ ही यह भी कह दिया कि ठीक है, जाओ तुम ही दही बेचने, मगर कभी कभार मैं भी चली जाऊंगी, मेरा कभी मन नहीं लगेगा या इधर उधर जाने का मन होगा तो मैं भी शहर जाके दही बेच लूंगी। बाकी रोज का जो काम है ना, वो तुम ही करो दही बेचने का। एक दिन सास बहू दोनों आई। एक की गोद में बच्चा था, दूसरे के सिर पर मटकी वाला टोकरा। यही है माँ जी मेरी बहू। यानी कि अब क्या हुआ, एक दिन सास और बहू दोनों शहर गई। दोनों शहर जाके दही बेचने के लिए मगम्मा जो अब है तो सबसे अपना चिन्ह पर चिन्ह करवा रही होगी कि अब तो हम नहीं आएंगे, मेरी बहू आएगी, तो नहीं होता जान पहचान करवा देना। तो वही लेके गई तो दिखा रही है कि यही है मेरी बहू माँ जी। बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे, सोचकर इसने फिर से मुझे अपने साथ बुला लिया। कह रही है कि आप बेचारी हो गई है, बुढ़िया बेचारी अकेली क्यों रहे। अब उसने क्या किया, मुझे अपने साथ बुला लिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में मत घूमो, मैंने भी मान लिया है। साथ ही कार्य यह भी कहा कि तुम बेकार में धूप में काहे घूमती हो, मत घूमो, मैंने भी यह मान लिया। यानी कि मगम्मा भी अब तैयार हो गई है, आगे से यही दही बेचने आएगी, यह बताकर मगम्मा ने बहू को हमें दिखा दिया। यानी कि आगे से अब यही दही बेचने आएगी, आप चाहे पहचान कर लीजिए, जान लीजिए, बातचीत कर लीजिए। अब चिन्ह पर चिन्ह हो गया। मैंने सास और बहू से बात करके और संयम से काम लेना चाहिए कहकर, 2 बातें अकल की समझाकर दोनों को 5 सुपारी देकर भेज दिया। यानी कि आपस में रहिए, मेल भाव से रहिए, संयम से काम लीजिए, छोटा छोटा बात पे उतावला होकर लड़ मत लीजिए। ये सारी बातें समझाकर 5 सुपारी जो थी लेखिका देकर उनको घर भेज दिया। आजकल वह बहू ही दही लाया करती है, अब मगम्मा नहीं आती है। अब कौन आती है दही देने शहर, बहू नजम्मा। सास के बारे में इतना सब सुना, अब बहू क्या कहती है यह जानने की उत्सुकता मुझे हुई। यानी इतना दिन तो सास का एक तरफ की कहानी देखे कि सास क्या कह रही थी, सास का क्या दुख था, सास की क्या बात थी। अब लेखिका को उत्सुकता है कि अब पतोह क्या कर रही है, बहू क्या कर रही है, उसके बारे में भी जाना जाए कि उसका सोच क्या है। इसलिए एक दिन मैंने कहा, अरे नजम्मा, तू तो बड़ी समझदार है, पर क्या सास को निकाल देना ठीक है। लेखिका आप घुमा के बात कर रही, अरे नजम्मा तुम तो एकदम समझदार है, बुझनुक है, अब सास को जो निकाल दी घर से, ये सब ठीक है। सास को निकाल देने को मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी।
करिए कि सांस को निकाल दे, मैं क्या राक्षसी हूँ, यानी कि मेरा ऐसा स्वभाव है, राक्षस का जैसे स्वभाव होता है, किसी को नहीं बख्शेंगे, मैं क्या राक्षसी हूँ माँ जी। सांस हो जाने का मतलब सब बात उसकी ही रहनी चाहिए क्या। करिए सांस हो जाएगी तो क्या सारी बात उसकी ही रहनी चाहिए घर में, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, माइंड नहीं है। अपने बेटे को मर्द भी ना माने तो वह नामर्द नहीं हो जाएगा, यानी करिए अपने बेटे को वह मर्द ना माने तो वह क्या हो जाएगा, नामर्द नहीं हो जाएगा। या मेरा घर वाला है, मैं उसकी पत्नी हूँ, यानी कि वह मेरा घर वाला, मैं उसकी पत्नी हूँ, तो थोड़ा बात तो मेरा भी मानेगा ना जी। भला मैं घर कैसे चलाऊं, यानी कि ऐसे होगा तो मैं घर कैसे चलाऊं। या ठीक है कि उन्होंने जन्म दिया पाला पोसा, चाहे तो वे ही अपने बेटे पर अपना हक रखे। करे कि ये बात ठीक है कि उसने जन्म दिया है, पाला पोसा है, ये सब उसने किया है, तो चाहे तो अपना हक रखे अपना बेटा पे, मैं चुप रहूंगी, यानी कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, हमको कोई दिक्कत न है वो बात से। पर मैं अपने बेटे को भी मार नहीं सकती, तो मैं काहे की बहू, कहाँ की बहू रही। यानी कि वो अपना बेटा पे कर रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब हम अपना बेटा को कोई दिक्कत है या गलती कर दिया तो दो चार थप्पड़ ना मार दे या कुछ मार ना दे, तो फिर मेरा क्या वैल्यू, काहे की बहू रही। बेटा तुम्हारा है यह जताने के लिए पीटना जरूरी है क्या। आगे लेखिका सवाल कर रही है कि बेटा तुम्हारा है यह जताने के लिए पीटना जरूरी है क्या। मारना प्यार करना तो चलता है, यह सब मारने पर पूछती है, पूछती कि क्यों मारती है, तब प्यार करने पर क्यों नहीं पूछती। करे क्या मारना पीटना तो चलता रहता है, जिंदगी का हिस्सा है। अब मारने पे पूछ रही है कि क्यों मारती है, कभी प्यार करने पे कहां पूछती है कि क्यों प्यार करती है या इतना क्यों प्यार करती है अपने बेटे से। इसलिए इन सब से कौन माथापच्ची करे, यानी कि कौन दिमाग लगाए। अब छोटा छोटा बात पे मारिए दिए तो इन सब से कौन माथापच्ची करे। मेरा बेटा मेरा है, मेरा पति मेरा होना चाहिए, यानी कि मेरा बेटा जो है वो मेरा है, और मेरा जो पति है वो भी क्या होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। बहू होकर मैं अगर एक बात ना कह सकूं, एक थप्पड़ ना लगा सकूं, तो मेरा घर चलाना किस काम का। अरे बहू जो है, हम घर की बहू हैं, और मेरा बात ना चले, एक थप्पड़ अपना बेटा को ना मार भी ना सके, तो मेरा घर जो इतना घर करते हैं, खाना बनाते हैं, सब चीज करते हैं, सबका देखभाल करते हैं, मेरा घर चलाना फिर किस काम का। जब मेरा कोई वैल्यू नहीं है तो घर काहे ले चलाएं जी। मुझसे मगम्मा की जब अपनी बात सुनाई थी, यानी कि जब मगम्मा ने लेखिका को अपनी बात सुनाई थी, तब लगा था कि उसकी बात सही थी। यानी कि जब मगम्मा कह रही थी तो लेखिका को लगा था क्या कि उसकी बात सही है। अब उसने अपनी बात कही तो लगा कि इसकी बात भी सही है। अब देखिए दोनों की बात अपनी अपनी जगह सही है। लेखिका ऐसा कह रही है, मगम्मा अपना दुख सुनाई तो लगा उसका बात सही है। ये नजम्मा अपना दुख सुना रही है तो लग रहा है इसका बात सही है। मैंने पूछा, तो अब तुम्हें घर में कुछ छूट मिली। लेखिका सवाल कर रही है नजम्मा से कि अब घर में तुमको कुछ छूट मिली है कि नहीं। अब पहले से जरा ठीक है, जो भी हो जरा संभल कर चलना ही पड़ता है। नजम्मा करिए अब पहले से जरा ठीक है, मगर जो भी हो थोड़ा सा तो संभल कर चलना ही पड़ता है ना। अगर झगड़ा करूं तो मेरी सास पता नहीं किसे सारे पैसे दे डाले। करे के झगड़ा करूं तो पता नहीं मेरी सास सारे पैसे किसको दे डाले, डर इसको इस बात का था। पूछेगी, पूछेगा कि मगम्मा नजम्मा को क्यों अथी की, अपने पास क्यों लेके आई, तो डर से। बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव में क्या जवाब होगा, डर से। यानी कि उसको डर था कि कहीं क्या हो, सारा पैसा किसी और को दे देगी तो फिर ये सब क्या करेगा। हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। जब मेरी सास अलग थी तब उसने मेरी सास से कर्ज मांगा। यानी कि रंगप्पा नाम का आदमी है। रंगप्पा का स्वभाव कैसा था, वह कैसा नेचर का था, जुआरी नेचर का था। वह क्या कर रहा था, मगम्मा से कर्ज मांग रहा था। वह देने को तैयार हो गई थी, यानी कि वो तैयार भी हो गई थी, ऐसा नजम्मा बता रही है कि मगम्मा को, सॉरी मगम्मा किसको पैसा देने के लिए तैयार हो गई थी, रंगप्पा को। या रंगप्पा से ही पता चला था, यानी कि ऐसा बात रंगप्पा खुद ने बताया था कि मगम्मा जो है पैसा देने के लिए तैयार हो गई है, ऐसा बात था। फिर भी होता है ना, अगला बढ़ा चढ़ा के बोलता है, यही बात होता है। दूसरे का बात तीसरे तक पहुंचने में बातें बदल जाती है। चलिए बच्चों मजा आ रहा होगा कहानी में, थोड़ा सा बचा है खत्म किया जाए। तब मैंने बच्चे को सिखाया, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह मिठाई देती है। यानी बच्चे को, छोटा बच्चा है तो उसको सिखाया कि जो दादी के पास मिठाइया दे, तो एकदम बच्चा खुश हो गया होगा, ददिया है मिठाइया देगी, तो चल गया दादी के पास। हमारे घर कदम मत रखना, यानी कि आप यहाँ घूर के मत आना, जाओ दादी के पास रहना। झगड़ा किसी तरह निपटाने को मैंने यह सब किया माँ जी, यानी कि किसी तरह नजमा जो है यही सब प्रयास की कि किसी तरह से क्या हो जाए, झगड़ा निपट जाए। तो पोता दादी के पास अपने आप नहीं गया। लेखिका भी सोच रही कि तो हो, यानी पोता जो था, ये पतवा जो था, वो दादी के पास अपने आप नहीं गया।
ये एकदम नजम्मा सिखा पढ़ा के भेजी थी। बच्चा भी गया, मैंने भेज भी दिया माँ जी, यानी बच्चा को जाने का इच्छा भी था, मैंने भी रोका नहीं, उसको भेज दिया माँ जी। यह सब बताने की बात थोड़ी ही है, यानी कि अब ये सब मामूली सा बात है, ये सब बताने की बात थोड़ी ही है। आदमी लोग यह सब कहाँ समझते हैं, यानी कि जो मेरा जो पति है वो ये सब चीज थोड़े समझेगा कि ऐसा ऐसा हो सकता है, आगे क्या होगा। देखिए कितना नजम्मा दिमाग की सही है और तेज है, पूरी समझदार बहू आई है मगम्मा की। मुझे ऐसा लगा कि मगम्मा भी अकल से कुछ कम नहीं, यानी कि जो लग रहा है कि मगम्मा है वह भी अकल से कुछ कम नहीं। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कम न है, न मगम्मा कम है और न नजम्मा कम है, दोनों में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसको माँ बेटे और पति पत्नी है, उसमें क्या है, माँ बेटा है और पति पत्नी है, यानी दोनों को बेटा चाहिए, उसको भी बेटा चाहिए, इसको अपना पति चाहिए। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती, बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। माँ को भी है कि मेरा बेटा मेरा है, अब बहू को भी है मेरा पति है तो मेरा बात सुने, दोनों को अपना अपना हक जताना चाहती है पति पर। यह सारे संसार का ही किस्सा है, इसकी हार जीत क्या होगी यह कहा नहीं जा सकता, यानी कि पूरा संसार में हर घर का यही कहानी है बच्चों। इसमें क्या होगा कोई नहीं कह सकता कि किसका पलड़ा भारी होगा किसका पलड़ा हल्का होगा, कोई नहीं बता सकता। पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ की सी दशा बहू की है, यानी कि बहू की दशा कैसी है, मगरमच्छ सी, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कैसा, तो पानी में खड़े बच्चे की पांव खींचने वाली मगरमच्छ की सी दशा बहू की है, यानी बहू कैसी दशा, मगरमच्छ सी बच्चे का पांव पानी में से क्या कर रही है, पांव खींच रही है। अब देखिए माँ की दशा कैसी है, ऊपर से बाह पकड़ कर बचाने की सी दशा माँ की है, यानी कि बाह पकड़ के बचा रही है अपना बच्चा को, ऐसी दशा किसकी है, माँ की है। मगम्मा को क्या दिखा रहा है लेखिका सॉरी, कि वह क्या कर रही है, खींच के अब निकाल रही है, अब मगरमच्छ सी कौन है, बहू है। बीच में बच्चे की चेष्टा करने वाले को कष्ट होता है, यानी कि बीच में जो बच्चा है, बच्चे की जो चेष्टा कर रहा है उसको क्या हो रहा है, कष्ट होता है। गांव में यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है, गांव में कह रही है कि यह बात दही बेचने वाली मगम्मा के घर में है, तो शहर में दही लेने वाली मगम्मा के घर में भी है, यानी कि शहर में जो है हर घर का कहानी है, जैसा कहानी गांव में है वैसा ही कहानी शहर में है। यही लेखिका सीधे कह रही है, गांव में जो दही बेचने वाली मगम्मा के घर में जो कहानी है वही शहर में जो दही ले रही है, यानी जो शहर में रह रहे हैं उसका भी घर में यही कहानी है। ना गांव का कहानी बदल रहा है ना शहर का कहानी, सबका कहानी क्या है बच्चों, सेम ही है। यह नाटक चलता ही रहता है, यानी इसका कोई अंत नहीं है, यह चलता ही रहता है, घर घर का कहानी है, इस नाटक का कोई अंत नहीं। कह रहा है अंतिम में लेखिका, इस नाटक का कोई अंत नहीं। तो ये था दही वाली मगम्मा, श्रीनिवास जी की कहानी। आप लोगों को उम्मीद करते हैं बच्चों ये कहानी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उम्मीद करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।